25 क्वेश्चन आता है। अब बात कर ली कि जो ये सिलेबस है मैथ का, क्या पूरे बुक से पूछता है, क्या पूरे जितनी भी मैथ की बुक आती है, कोई भी बुक ले लीजिए, जितना सिलेबस दिया हुआ है अंग्रेजी मैथमेटिक्स एडवांस, क्या सबसे आता है? नहीं, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस डिसाइड किया गया है मैथ में, वहीं से क्वेश्चन सिर्फ बनेगा। तो आइए उसको पहले देख लेते हैं कि कहां से क्वेश्चन और कितना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धमाकेदार एवं विस्फोटक स्वागत है दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन स्पेशली डिस्कशन करेंगे हम कि क्या और स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस प्रकार पेट के एग्जाम में 25 में से 25 नंबर प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, अदर सिलेबस का तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ का करेंगे, जो कि हम सभी जानते हैं कि मैथ में हम लोग 25 में 25 ला सकते हैं। अदर सब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो साइंस हो, उसमें थोड़ा सा लोचा है मामला। लेकिन मैथ एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर अच्छे से और एक स्ट्रेटजी प्लान करके तैयारी किया जाए तो उसमें सारा का सारा नंबर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, और उम्मीद करता हूं कि जो मेरे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एस्पिरेंट होंगे वो पूरा सेशन वॉच करेंगे और समझेंगे और कि किस प्रकार से तैयारी करें कि एक मंथ में 25 प्राप्त किया जा सके। तो शुरुआत करते हैं। पहले आप पेट में जो मैथ का सिलेबस आता है वो बहुत हार्ड नहीं है, एक नॉर्मल बेस का। अगर आपको मैथ कुछ नहीं आता फिर भी आप 25 में से 20 प्लस प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, उसमें भी देखेंगे पेट के क्वेश्चन में जो मैथ का लेवल वो कुछ हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, बस समझना क्या है कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार पढ़ना है, एक मंथ में क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम 25 नंबर तक प्राप्त किया जा सके। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या है मैथ का। यूपी ट्रिपल एस सी में पेट के जो एग्जाम है उसमें इस मैथ का क्या सिलेबस है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैथ कितने नंबर का आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैथ आता है वो टोटल 25 नंबर का आता है। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और टोटल 25 क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन आता है। अब बात कर ली कि जो ये सिलेबस है मैथ का, क्या पूरे बुक से पूछता है, क्या पूरे जितनी भी मैथ की बुक आती है, कोई भी बुक ले लीजिए, जितना सिलेबस दिया हुआ है अंग्रेजी मैथमेटिक्स एडवांस, क्या सबसे आता है? नहीं, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस डिसाइड किया गया है मैथ में, वहीं से क्वेश्चन सिर्फ बनेगा। तो आइए उसको पहले देख लेते हैं कि कहां से क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, पहला जो सेक्शन पूछता है वो प्रारंभिक अंकगणित से पूछता है। प्रारंभिक अंकगणित में कौन कौन से पार्ट है? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। ये आएगा टोटल 5 नंबर। ये है प्रारंभिक अंकगणित के। दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक्स में आती हैं, यानी कि अरिथमेटिक बेसिक्स में। अगर आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ा नहीं है अभी तक, तो अभी भी समय निकला नहीं है। इन चीजों को आप एक मंथ में कवर कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक अंकगणित में जो पूर्ण संख्या आती है, मींस आपको प्रयास करना है नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को कवर करना है। नंबर सिस्टम आपको पढ़ लेना है कि नंबर सिस्टम में सम निकालना, इकाइकांक निकालना, संख्याओं को कैलकुलेशन करना, ये सारी चीजें हैं। छोटे छोटे प्रश्नों की सीरीज है पूर्ण संख्या से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो यानी आपको नंबर सिस्टम पर फोकस करना है, आपको नंबर सिस्टम कवर कर लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो सिलेबस है बहुत इजी आता है मैथ का लेवल। सॉरी, अगर आप पेट के एग्जाम में मैथ नहीं कर पाए तो यकीन मानिए कि मैथ में आपको बहुत ज्यादा समस्या है। फिर देखिए, पूर्ण संख्या को कवर करने के बाद आपका आता है भिन्न तथा दशमलव। भिन्न तथा दशमलव एक ऐसा टॉपिक है, रद्दी टॉपिक है, जिसे बोलते हैं हलवा टॉपिक। हलवा टॉपिक ऐसा है क्योंकि ये जो, अगर आप 5th से पढ़ रहे हैं, 1 क्लास से लेकर 8वीं तक आपने पढ़ाई की है, तो ये सारा वहीं से बनता है। हालांकि क्वेश्चन आने को तो बहुत एडवांस क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन पेट के एग्जाम में कोई एडवांस कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल लल्लू सा प्रश्न आएगा। तो भिन्न तथा दशमलव के टॉपिक को कवर करिए। बेसिक्स नहीं क्लियर है तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, अभी समय नहीं निकला है।
अगर आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं कि बाद में कर लेंगे, मैथ को कवर कर लेंगे, ये है वो है, तो फिर बाद में होने वाला है नहीं। 1 महीने का पर्याप्त समय है जिसमें से आप 25 और 25 प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको सीखने की क्षमता अच्छी है तो। ठीक है, तो आप भिन्न तथा दशमलव के टॉपिक के कवर करिए। प्रतिशतता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला टॉपिक आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, BBIP कर लीजिए। ये वाला टॉपिक ऐसा है कि ये टॉपिक अगर नहीं जानते तो पैट के एग्जाम में आप 10 नंबर से ज्यादा नहीं पा सकते। यकीन मानिए प्रतिशतता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्रैक्शन परसेंटेज सीखिए, कैसे निकाला जाता है, प्रतिशतता किसे कहते हैं, प्रतिशत कितने नंबर का हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें बेसिक्स के, उन चीजों को सीखिए। साधारण अंकगणितीय समीकरण, इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे समीकरण वाले क्वेश्चन बनेंगे। समीकरण जैसे एक ही नियम वाले समीकरण बन जाते हैं, 3 केले का मूल्य 20 रुपया तो 25 केले, इस प्रकार के समीकरण ही बनेंगे। सिक्कों वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर नहीं चेक किया है तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना, आपको वहां मैं सारा PDF भेज दूंगा, वो कर लेना। कवर भी कराया है कुछ एग्जाम्स के, तो वो भी करना। ये वाला तो बहुत इजी है, इसको सीखने के लिए आप एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, बट अगर आप इन चीजों को सीख रहे हैं तो साथ में ये भी कवर होता चला जाएगा आपका। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल, ये क्वेश्चन इसका लेवल आता है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है वर्ग एवं वर्गमूल। बाकी इसमें दम कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब आपको इस पर थोड़ा सा ज्यादा समय देना है। ये टेक्निकल है, मतलब अगर आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा है तो इन चीजों को जब वर्ग एवं वर्गमूल को कवर करेंगे तो आपको थोड़ा सा विशेष समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो वर्ग एवं वर्गमूल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे प्रतिशत और साधारण अंकगणितीय समीकरण से ज्यादा नहीं। घातांक, अब जैसे वर्ग एवं वर्गमूल का क्वेश्चन मैं एक बताऊं, जैसे इस तरह है, √25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 5 होगा। अगर मैं कह दूं √25 मल्टीप्लाई बाई 5, 125 का वर्गमूल क्या होगा, तो 5 का तो बाहर आ जाएगा, 5√5 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में बनेंगे, थोड़ा सा और इसमें ऐड करेगा एग्जामिनर। घातांक एवं घात, इससे तो आप समझ गए होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपस में वैरी करता है। जब आप दोनों सीखेंगे तो इनके बिना ये नहीं सीख पाएंगे और इनके बिना ये नहीं सीख पाएंगे। तो आप ये वाला टॉपिक भी अच्छे से कवर करिए, ये दोनों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अदर टॉपिक्स में आप थोड़ा सा ठीक होंगे। घात एवं औसत दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औसत इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे मैं बताने वाला हूं कि औसत का क्या रोल होने वाला है और किस प्रकार से रोल है औसत का। औसत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर कवर करिए, एग्जाम में आए या ना आए इससे मतलब आपको नहीं है, क्योंकि ये अदर चीजों में आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं, ये टोटल इतने जो टॉपिक हैं ये 5 नंबर के आएंगे। जरूरी नहीं है कि सभी से क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है कोई 1-2 से ज्यादा क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है कि इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इतने टॉपिक से आने हैं, इतने टॉपिक से टोटल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आने हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किससे क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा आने वाले हैं क्वेश्चन ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। वाह, ये क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में आप जान पाएंगे ग्राफ क्या होता है, तालिका क्या होती है, उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो ये टॉपिक अगर आपको करना है, ये टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 उसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आएगा टोटल, उसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तालिका, एक ग्राफ के तहत 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो ये वाला टॉपिक आप कवर करिए। ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों, जैसे कोई कंपनी दे दी जाएगी, कंपनी में कह दिया जाएगा 20 वर्षों का कुछ मूल्य निकाला जाएगा, सेलिंग प्राइस या कुछ भी, या कुछ वर्कर दे दिए जाएंगे, फिर 2020 से लेकर 2022 तक या ऐसे ऐसे मतलब तुलना कराया जाएगा वर्षों से। तो इन क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये जितने भी हैं इस पर कमांड आपको होना ही चाहिए, अदरवाइज आप इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। कमांड से मतलब है ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ध्यान देना, ये टॉपिक यानी प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय, औसत, ये टॉपिक आपका अच्छा सा कवर होना चाहिए।
ठीक है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, पिछले वाले साल में जब ये क्वेश्चन बना था इस टॉपिक का, बहुत सारे अच्छे अच्छे धुरंधर का दिमाग चकरा गया था जो भी एग्जाम दिए थे। ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जान लीजिए कि ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है ये दोनों। तो तालिका की जो व्याख्या होती है, एक तालिका दिया जाता है जिसमें कोई कृषि बजट दे दिया जाएगा, किसी राष्ट्र का बजट दे दिया जाएगा, या कुछ भी एनीथिंग डेटा दे दिया जाएगा, जिसमें वो कंपैरिजन करके पूछ लेगा इस वर्ष से इस वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ, हानि हुआ, परसेंटेज में बताइए या फिर औसत निकालिए। ये सारी चीजें इसमें पूछता है। तो एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा कि आपको अगर तैयारी बेहतरीन करनी है, मैथ में 25 और 25 लाना है, तो ये बेसिक्स कवर कर लीजिए। अभी मैं तरीका बता रहा हूं कि उसको कैसे कवर करना है, किस प्रकार से उसको जल्दी से जल्दी सीखना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे, 10, 10, 20, 5, 25, टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो दोस्तों, एक महीना बचा है, एग्जाम डेट जो है वो 15-16 अक्टूबर है, ठीक। अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि एक महीने में मैथ को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो देखो दोस्तों, बेस्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उन छात्रों को जिनको मैथ बिल्कुल जीरो है, नील बटे सन्नाटा है जिसे बोलते हैं, तो क्या करना है उनको करना यही है कि सबसे पहले टॉपिक वाइज सिलेबस अपने हाथों से लिखें, पीडीएफ ना देखें। पीडीएफ देखने का कोई मतलब नहीं होता है, पीडीएफ नहीं देखना है। अपने एक मैथ उठाइए, मैथ की एक बुक भी बताऊंगा वो ले लेना, एक रफ ले लीजिए, उस पर आप पहले ये चीज लिख ले, कहीं से भी लिख लें, अगर यहां से चाहते हैं यहां से लिख ले, पीडीएफ से देखकर चाहते हैं पीडीएफ से लिख ले। और एक चैप्टर, एक टॉपिक का आपको 10 घंटा पढ़ना है। एक टॉपिक पूर्ण संख्या को आप 10 घंटे पढ़ लीजिए खुद से और यूट्यूब पर उपलब्ध बहुत सारे वीडियोज से। बेसिक्स को पढ़ना है, हाई लेवल आपको सॉल्व नहीं करना है, ये चीजें ध्यान रखना है। 10 घंटा ये टॉपिक, 10-10 घंटा ये सारे बेसिक टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। अब 10 घंटे से मतलब ये नहीं है कि आप जी लगा दीजिए और सब्जेक्ट पर मेहनत ना करिए। अगर आपकी तैयारी अदर सब्जेक्ट में मैथ की अपेक्षा अच्छी है तो 10 घंटा, अदरवाइज आप इस पर 5-5 घंटे दे दीजिए बेसिक्स क्लास सीखने के लिए। यानी अगर आप 5-5 घंटे पर डे इसको दे दें सिर्फ इन टॉपिक्स को, एक दिन में दो टॉपिक्स निकाल दीजिए। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टॉपिक हैं दोस्तों। एक दिन में दो टॉपिक अगर आप निकाल दे रहे हैं अच्छे से कवर करके नोट्स के साथ में, तो कितना 5-6 दिन में आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ये टॉपिक्स कवर करने के बाद इन चीजों को आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपने इन टॉपिक्स को बेसिक्स को कवर कर लिया और बेसिक्स क्वेश्चन बन रहे हैं तो 5-5 घंटे उनके लिए है जिनका अदर थोड़ा सा भी वीक है, अदर पर भी मेहनत कर रहे हैं, तो 5-5 घंटे उनके लिए पर्याप्त हो, क्योंकि वो थोड़ा सा औसत होंगे मैथ वाले फील्ड में। तो 5-5 घंटे ये करिए, प्लस में डेली हर एक टॉपिक का कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं कि आप कहीं से बुक उठाया सॉल्व कर लिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, आपको 10 वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनका लेवल चेक करना है। प्लस में आपको पर डे एक मॉक देना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है मैथ का मॉक टेस्ट देना है। मींस 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन का एक्स सेट सॉल्व करना है। इन चीजों को करेंगे तो हो जाएगा। प्लस में आपको मैथ पढ़ने के लिए, जब आपका मैथ पढ़ना हो तो आप मॉर्निंग में मैथ पढ़ेंगे, मॉर्निंग में 4 से 9 बजे तक। 4 से 9 इसका बेस्ट टाइमिंग है, आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होगा मॉर्निंग में। तो 4 बजे से 9 बजे तक मैथ्स का वाला टॉपिक कवर करें, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग खाली रहता है। ये चीजें हो गई। बुक अगर आपने बेसिक्स नहीं जानते हैं, बेसिक्स नहीं सीखा है, तो एक बुक बता रहा हूं, वो बुक ले लीजिए, एस डी यादव जिसे शारदा पब्लिकेशन भी करते हैं, इसका एक बुक आता है, वो ले लीजिए, उससे कवर कर लीजिए। उसमें बेसिक्स का टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सारा दिया हुआ है, तो आप उससे सीखिए। और उम्मीद करता हूं कि कैलकुलेशन आप जानते होंगे। बाकी जिनकी तैयारी अच्छी है, औसत है, मीडियम में है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ
डेली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट ले लेना है, उससे सॉल्व करना है। तो SD यादव वाला बुक ले लेना आप लोग। और मैं पेट के लिए एक नया सेशन लॉन्च कर रहा हूं जिसमें मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा उन छात्रों को जिनकी तैयारी औसत है, और उन छात्रों के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करूंगा जो तैयारी में अभी बिल्कुल जीरो है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण बेसिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वीडियोज लेकर आऊंगा। तो बहुत जल्दी ही मैं पेट का एक सोल्यूशन कराने वाला हूं। पेट का एक बुक आता है यूथ प्रकाशन का, जिसमें सारा प्रीवियस ईयर क्या आता है दोस्तों, देखना यहां लिखा हूं, यूथ का एक प्रैक्टिस सेट आता है, यूट्यूब उसका बुक आता है यूथ प्रकाशन का। तो मैं उसका मैथ का प्रैक्टिस सेट का सेशन लाने वाला हूं। वहां आप ये पा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनना है। अदर यूट्यूबर्स पर क्या है कि कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी कहीं से ला सकता है, ऐसा बात नहीं। बट मैं एक पब्लिकेशन लेकर आऊंगा, यूथ बहुत अच्छी बुक है प्रीवियस ईयर के लिए, जो प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही जल्द एक नया सेशन लॉन्च होगा और उसमें हम लोग धुआं करेंगे मैथ का यूथ प्रकाशन का। तो उम्मीद करता हूं आई होप कि आपको ये सारी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, और मैथ में किस प्रकार से आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा से अच्छा। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर अपने भाई बहन के पास शेयर करें, और न्यू है चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें। और बहुत ही जल्दी आपको इस पर यहाँ पर मैथ के सेशन पेट स्पेशल मिलेगा जो कि महत्वपूर्ण होगा। बाकी के लिए दोस्तों अब मुलाकात करूंगा आपके नए सेशन में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और साथ में एंजॉय भी करते रहिए। बाय बाय।